नमस्कार सभी को। अमेरिका और ईरान ने ऐलान किया है कि वो सीज़ फायर एग्रीमेंट पे साइन करेंगे। इससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाएगा, जो कि युद्ध से पहले भी खुला हुआ था। ट्रेड रूट्स वापस बहाल हो जाएंगे, उन पे शिपिंग आना-जाना शुरू हो जाएंगे। युद्ध से पहले भी आना-जाना हो रहा था। ईरान हर उस शर्तों को मानेगा जो वो जेसीपीओए 2015 एग्रीमेंट के अंतर्गत पहले ही मान चुका था। इस एग्रीमेंट को अक्सर एनालिस्ट एक ऐसा समझ रहे हैं कि एक डिप्लोमेटिक वे से अमेरिका निकलना चाह रहा है। अमेरिका ने इस युद्ध में ईरान को काफी नुकसान पहुंचाया है, निस्बतन उसका अपना नुकसान काफी कम रहा है। तो ऐसी शर्तों पे अमेरिका क्यों राजी हो रहा है? इसके लिए हमें इतिहास में देखना होगा। ऐसा माना जाता है कि वैश्विक शक्तियां कभी युद्ध नहीं हारती, वो युद्ध में लड़ने का इंटरेस्ट खो देती है। हमने देखा हाल में अफगानिस्तान में अमेरिका 20 साल वहां पर उसने लड़ाई की और 20 साल में उन्होंने तालिबान गवर्नमेंट रिप्लेस किया और एकाएक भाग आए। इससे पहले रूस ने भी अफगानिस्तान में संधि की सेना भेजी और एकाएक वो उठ के चले आए थे। फ्रांस ने अल्जीरिया में किया, अमेरिका ने वियतनाम में किया और ब्रिटिश एम्पायर ने भी एकाएक कोलैप्स हुआ, केवल इसीलिए क्योंकि उन्होंने अपना इंटरेस्ट खो दिया। आज अमेरिका आंतरिक रूप से कई संकटों में घिरा हुआ है। को एक डोमेस्टिक फैटिग महसूस हो रहा है। उनके लोग सवाल पूछ रहे हैं कि वो ऐसे युद्ध में अपनी रिसोर्सेज क्यों गंवा रहे हैं, क्यों उनके सैनिक वहां भेज रहे हैं। अभी मिड टर्म इलेक्शन उनके यहाँ आने वाला है, उधर भी किसी भी कैंडिडेट को ये जवाब देते नहीं बनता है कि इस युद्ध में वो अपने संसाधन क्यों लगाए जा रहे हैं। ऐसे में अमेरिका को एकाएक भाग के आना जरूरी हो गया है। विश्व को इससे क्या शिक्षा लेनी चाहिए? हमें समझना होगा कि हमें ग्लोबल ऑर्डर को सही से मेंटेन करना जरूरी है। आज यूएन एक मजाक बन के रह गया है। ना तो वो आज की मौजूदा परिस्थिति को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना ही उसके पास ऐसा कोई मैकेनिज्म है जो इन सब स्थिति को उत्पन्न होने से रोक सके। साथ ही जो भी ग्लोबल ट्रीटीज है उनको भी यूएनओ मनवा सकने की स्थिति में नहीं है। हमने देखा यूक्रेन के पास अधिकार था कि वो परमाणु हथियार रख सके। उसने ये अधिकार इस शर्त में छोड़ा कि 3 देश उस पर कोई भी संकट हो उसकी रक्षा के लिए आएंगे, रूस, अमेरिका और ब्रिटेन। आज उन तीनों में से एक रूस ने ही उसके ऊपर हमला किया हुआ है और बाकी 2 देश अमेरिका और ब्रिटेन उसकी सहायता पे नहीं आ रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा संकट वैश्विक स्थिति पर उत्पन्न होता है। इसका एकमात्र समाधान ये होगा कि ग्लोबल ऑर्डर को प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाए। यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में वो देश बैठे जो आज की महाशक्तियां हैं। मोदी जी द्वारा दिया गया प्रिंसिपल नॉर्म्स, न्यू ओरिएंटेड रिफॉर्म मल्टीलेटरल सिस्टम बने, जो कि रिप्रेजेंटेटिव, रिस्पॉन्सिव और इक्विटेबल हो। तभी हम एक ग्लोबल ऑर्डर बना पाएंगे जिसमें केवल किसी एक व्यक्ति की ठसक पूरी दुनिया को एक संकट की तरफ ना धकेल सके। विदाउट इंस्टीट्यूशन पावर विल बिकम impulsive. Thank you.